हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बीबीएम के यूजी सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा जूलॉजी का। मेजर पेपर नंबर ये 7 है। याद रखिएगा 2025 में इसकी परीक्षा हुई थी। सेशन आपका है 24-28 का। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं बीबीएम के यूजी सेमेस्टर एक्चुअली ये जो है 23-27 का पेपर है। सॉरी फॉर दैट, ये 23-27 का पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। अगर आपको पिछले 5 साल के मेजर, माइनर, एईसी जो भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है उसके आधार पर सजेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब आप बोलोगे ये सजेशन क्या होता है सर? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो बार बार फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आते हैं आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से लिख सकें। यहाँ से आपको मेरी ईमेल आईडी दिख रही होगी yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए देखते हैं जूलॉजी वाले पेपर को कि किस तरह के सवाल यहाँ पर पूछे गए थे। ये रहा आपका पेपर। यहाँ से आप देख पाओगे मेजर 07 और जू ZOO लिखा हुआ है, यानी कि ये जूलॉजी का पेपर है। 2025 का क्वेश्चन पेपर, फुल मार्क्स था 75 का। 3 घंटे का वक्त आपको मिला था। ग्रुप ए के सारे सवाल करने हैं। ग्रुप बी में आपको 6 में से किन्हीं 4 सवालों का आपको जवाब देना था। ग्रुप ए में देखिए पहला क्वेश्चन में 5 MCQ पूछा गया है, ठीक है। और प्रोनाउंसिएशन में कहीं गलती हो तो पार्डन मी फॉर दैट बिकॉज मैथमेटिक्स इज माई पेपर नॉट अ जूलॉजी। यहाँ पे बोला गया है काइमोसिन्स इज ऑल्सो नॉन एज लिपेज, एमलेज, रेनिन या फिर ट्रिप्सिन। अगला सवाल देखिए क्या है डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन लेड्स टू। ये तो ग्वाइटर होगा, ये तो मैंने क्लास 10th में ही पढ़ा था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर सी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज द हेपरिन एंड द हिस्टामिन। ये आपको बताना है। अगला सवाल देखिए क्या था क्वेश्चन नंबर डी में, विच हार्मोन रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल। तो ये तो इंसुलिन है, ये मुझे भी पता था, ये भी क्लास 10th में मैंने पढ़ा था शायद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट वाले चैप्टर में। अगला है क्वेश्चन नंबर ई, डैश इज अ प्रोटीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर। देखिए क्वासिकर, ये भी पता है मुझे, ये तो शायद मैंने क्लास 8 में ही पढ़ लिया था, ठीक है। आप लोगों ने भी पढ़ा था, डोंट वरी, ठीक है। स्कर्वी विटामिन सी की वजह से होता है और एनीमिया जो है विटामिन ए की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 2, ऑक्सीजन डिस एसोसिएशन कर्व, इसके बारे में आपको नोट्स लिखना है, 5 नंबर मिलेगा। अगला है कंपोजिशन ऑफ ब्लड, 5 मार्क्स, ये आपको देकर जाएगा। बात करते हैं ग्रुप बी की, डिस्क्राइब द साइकोलॉजी ऑफ द डाइजेशन एंड द एब्जॉर्बेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अ मैमल्स, 15 मार्क्स ये देकर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन विद द सुटेबल एग्जांपल्स, 15 मार्क्स ये भी आपको देकर जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज BMR, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ द बेसल मेटाबॉलिज्म रेट एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग BMR, 14 मार्क्स ये भी आपको देकर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द हिस्टोग्राफियोलॉजी ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ऑल्सो डिस्क्राइब इट्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स, 15 मार्क्स ये देकर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द हिस्टोलॉजी एंड द साइकोलॉजी ऑफ ओवरी, एक्सप्लेन द फैक्टर्स एंड द हार्मोन्स अफेक्टिंग द साइकोलॉजी ऑफ ओवरी, ठीक है, फिजियोलॉजी ऑफ ओवरी, 15 मार्क्स ये आपको देकर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए कहा गया है, 7.5 नंबर आपको ये देकर जाएगा। डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज जो है मेटिलिस क्या है, इसे कैसे पढ़ेंगे आप ही बताना, इसमें डिफरेंस करना है आपको, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में बताना है। इसके अलावा जो है सेलेटरी कंडक्शन, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट्स लिखना था, ठीक है। फिर है मेलिनेटेड एंड द नॉन मेलिनेटेड नर्व फाइब्रिक के बारे में आपको बताना था। तो ये था आपका जूलॉजी वाला पेपर। अगर आपको फिर से बता दूं पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 69 में और 199 में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।